दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है और उसकी शुगर कंट्रोल में नहीं हो रही होती है, तो उसको जो है वो अक्सर मन में यही सवाल आता है कि आखिर कौन सी ऐसी तरीके अपनाऊं, कौन कौन सी ऐसी आदतें सुधारूं ताकि जो है मेरी शुगर का लेवल जो है वो कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि खाने पीने का जो परहेज होता है वो तो व्यक्ति करता ही, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ ऐसी गलत आदतें होती हैं जिनकी वजह से कि शुगर का लेवल कंट्रोल में नहीं आ पाता है। तो आज उन्हीं के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए जितना ज़रूरी खान पान का ख्याल रखना है, यानी कि जो वो खाते हैं, यानी कि मीठा नहीं खाना है, आलू चावल ये चीज़ें नहीं खाना है, तो साथ में खान पीन का ध्यान रखना है और साथ में अपनी जो लाइफ स्टाइल है, यानी जो उसकी जो है डेली रूटीन है, उसमें भी कुछ बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड शुगर लेवल को जो है वो कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी यही है कि आप एक अपना रूटीन बना लें कि भाई मुझे सुबह नाश्ता करना है, इसके बाद लंच ये इस टाइम पे लेना है, रात का भोजन डिनर इस समय पे लेना है। तो सारा जो है वो अपना रूटीन बना लें और साथ में जो है सोते समय का जो एक रूटीन होता है, बेड टाइम रूटीन, उसको भी जो है वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो हमारे सोते समय की जो हमारी जो आदतें होती हैं रात में, वो भी कहीं ना कहीं शुगर को अनकंट्रोल बनाने में जो है वो मदद करती हैं। तो देखिए, डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिसीज है, यानी कि इसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन लाइफ स्टाइल में बदलाव करके सिर्फ इसको जो है वो कंट्रोल में कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल प्लस कुछ दवाइयाँ। तो डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनको लाइफ स्टाइल का बहुत खास खास तौर पे ध्यान रखना होता है। और डायबिटीज़ के मरीज के लिए जो है वो ज़रूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में नींद लें, यानी जो 7 से 8 घंटे की नींद होती है वो लें। साथ में ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ना लें, तनाव ना लें, टेंशन ना लें। और रात में जो है वो रिलैक्स होकर सोएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चिंता करेंगे, तनाव करेंगे, तो इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल नाम का स्टीरॉयड हार्मोन निकलता है। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है नींद, यानी कि हमें हमारी जो स्लीप है उसको प्रॉपर रखना है। साथ में डाइट, यानी हमें अपने खान पीन पे ध्यान रखना है, लाइफ स्टाइल ठीक रखना है। और नींद जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर हम कम नींद लेते हैं, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो कंपलसरी है, ज़रूरी है। लेकिन अगर हम कम नींद लेते हैं तो इससे होगा क्या, हमारी बॉडी में जो है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होने लगती है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होने लगता है। यानी कि शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो अपने ही इंसुलिन को पहचानना बंद कर देती हैं। तो ये स्थिति ना पैदा हो, इसलिए आप जो है आपको जो है वो प्रॉपर नींद लेना है। साथ में हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो आप रखेंगे, पूरा अपना एक रूटीन सेट कर लेंगे। और साथ में जो है रात में सोने से पहले अपना रूटीन ज़रूर सेट कर लें, क्योंकि ये जो छोटी छोटी आदतें होती हैं यही जो है वो आपका ब्लड शुगर जो है वो लेवल बढ़ाती रहती हैं। अब देखिए, डायबिटीज़ के मरीज जो हैं वो उनको क्या बेड टाइम रूटीन फॉलो करना चाहिए, यानी सोते समय क्या जो है वो चेंजेस करना है। सबसे पहले तो कई लोगों को आदत होती है कि रात के समय चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो ये बिल्कुल गलत आदत है। क्योंकि अगर आप रात में सोने से पहले जो कैफ़ीन वाली चीज़ें हैं, क्योंकि कैफ़ीन जो है वो एक स्टिमुलेंट सब्सटेंस है, स्टिमुलेंट यानी कि आपको स्टिमुलेट कर देता है और इससे आपको जो है वो नींद नहीं आती और आपको देर रात तक जगाए रखती है। और फिर देर रात तक जागेंगे तो फिर भूख लगेगी, फिर आप कुछ खा लेंगे स्नैक्स वगैरह, तो उससे फिर आपका वजन बढ़ने लगेगा। साथ में अगर आप शराब पीते हैं तो शराब भी जो है बंद कर देना है, क्योंकि इससे भी जो है वो कहीं ना कहीं नींद पे बुरा असर पड़ता है। कुल मिलाकर के जो कैफ़ीन वाली चीज़ें हैं, चाय कॉफ़ी चॉकलेट सोडा वाटर वगैरह, ये सब जो है वो नहीं पीना है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत होती कई लोगों की, तो ये सब सुधार लेना है। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि हमें फिजिकली एक्टिव रहना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर बैठ के लंबे समय तक काम कर रहे हैं, हमें जो है वो थोड़ा बहुत, यानी WHO की अगर हम बात करें तो WHO ये कहता है कि आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट, यानी टोटल हो गया 150 मिनट, इतना जो है वो आपको पैदल चलना है, तेज तेज पैदल चलना है, जिसको हम ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं। और सोने से पहले जो है वो हमें, यानी कि अगर हम रात में जो खाना खाते हैं उसके बाद अगर हम 30-40 मिनट टहलेंगे तो उससे जो है वो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस भी हमारा कम होगा और रात में जो है वो नींद भी अच्छी आएगी। तो इसलिए रात में खाने के बाद टहलना है हमें। इससे हमारा जो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो पूरी रात जो है वो कंट्रोल में रहता है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि बस एक्सरसाइज किया और आकर सो गए, नहीं, कम से कम 1-1.5 घंटे पहले आपको अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर लेना है। तीसरी चीज़ है प्रॉपर स्लीप, यानी कि भरपूर नींद। तो जो मैंने आपको बताया कि जो है प्रति जो व्यक्ति है उसको 6 से 8 घंटे जो है वो प्रतिदिन सोना है कम से कम, इससे आपका जो है वो शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। चौथी चीज़ है, कई लोगों की आदत होती है कि रात में जब वो 12-1 बजे 2 बजे तक जागते हैं तो उनको भूख लगती है, तो वो क्या करते हैं, जंक फूड जैसे चिप्स जंक फूड बना के खा लेते हैं, मैगी वगैरह हुआ,
ये चिप्स वगैरह हुआ, नमकीन, मिठाई आदि ये चीज़ें खा लेते हैं। या फिर जो है कई लोग तो चाय बना के पी लेते हैं। तो ये बहुत ही गलत आदतें हैं। तो रात में जो है वो स्नैक्स जो खाते हैं जो लोग, उनको नहीं खाना है, क्योंकि इससे होगा क्या कि आप खा के और सीधा सो जाएंगे। तो इससे आपका वजन बढ़ने लगेगा, और जब वजन बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगा, और इस तरह से पांचवी चीज़ जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि रात में हमें हल्का भोजन लेना है। ऐसा नहीं है कि एकदम भर के पूरा पेट ऊपर तक भर लिया और फिर खाए और बिल्कुल सो गए। ऐसा नहीं करना है। पहली बात तो हमें रात के समय जो है वो हल्का भोजन करना है, और दूसरा थोड़ा सा हमें पैदल चलना है, टहलना है 30 से 40 मिनट। क्योंकि अगर हम खा के सीधा सो जाएंगे तो इससे जो है वो हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होगा, भोजन ठीक से नहीं पचेगा, साथ में ब्लड शुगर लेवल भी हाई रहेगा। तो इसलिए फिजिकली एक्टिव रहें रात में जो है। और साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप रात में सोने से 1 घंटा पहले जो है वो टीवी देखना बंद कर दें, मोबाइल चलाते हैं उसको साइड में रख दें, लैपटॉप चलाते हैं उसको साइड में रख दें। और साथ में रात में जो है वो हैवी चीज़ें नहीं खाना, हल्का भोजन करना है। इससे भी आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। फिर छठा जो पॉइंट आता है वो ये कि आपको रात में सोने से पहले और साथ में सुबह उठने के बाद अपना जो है वो ब्लड शुगर लेवल चेक करना है, और उस हिसाब से फिर जो है वो अपनी दवाइयों का डोज जो है वो एडजस्ट करते रहना है। फिर अगले दिन का जो खाना होता है वो अपने को पहले ही प्लान कर लेना है। जैसे कि आज रात में ही सोते समय प्लान कर लिया कि कल मुझे सुबह नाश्ते में ये लेना है, लंच के समय ये लेना है, रात के भोजन डिनर के समय ये लेना है, तो वो पहले से डिसाइड कर लो। और साथ में जो है वो जंक फूड का सेवन भी जो है वो नहीं करना है। तो इन सभी आदतों को सुधार के, तो ये जो इनमें से जो ऐसी आदतें जो आप खासतौर पे रात के समय सोते समय ज़्यादा देर रात तक जागते हैं, पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, साथ में इवनिंग स्नैक्स लेते हैं, रात को सोते समय जो है वो स्नैक्स ले लेते हैं, तो इससे आपका वजन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। इन सभी आदतों को अगर आप सुधार लेंगे तो आपको जो है वो डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बिल्कुल हेल्प मिलेगी। और साथ में अगर आपकी शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा तो आपको आगे चल के ना तो किडनी की कोई समस्या होगी, ना ही आंखों की रोशनी पे कोई फर्क पड़ेगा। साथ में जो न्यूरोपैथी होती है जिसमें पैरों में जो है वो जलन होने लगती है, आग जैसी जलन, तो ये सब समस्याओं से आप बचे रहेंगे और एक लंबा और स्वस्थ जीवन जिएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही नई नई जानकारियाँ मैं आपको दे सकूँ। थैंक यू सो मच।